There are some things in our life, they are irreplaceable. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। You cannot replace it. आप उसकी जगह कुछ और नहीं लेकर आ सकते हैं। Some things in our life we cannot replace it. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी जगह पर हम दूसरी चीजों को नहीं रख सकते हैं। You cannot replace God. परमेश्वर की जगह आप किसी और को नहीं रख सकते हैं। We cannot replace mother. हम माँ की जगह किसी और को नहीं रख सकते हैं। You cannot bring some other lady and say she is my mother. आप किसी और स्त्री को लाकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी माँ है। There are mother-like mothers are there. माँ के जैसे दूसरी भी स्त्रियां हैं, But the mother who gave you birth, she is only one. लेकिन जिस माँ ने आपको जन्म दिया केवल वो एक ही है। Everybody cannot give you birth. The mother who gave you birth, she is the only mother who gave you birth. सब आपको जन्म नहीं दे सकते हैं, केवल एक ही माँ ने आपको जन्म दिया है, वही आपकी असली माँ है। So irreplaceable some things are in our life we cannot replace. हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं उसकी जगह पर हम किसी और चीज को या किसी और वस्तु को लेकर नहीं आ सकते, वो तो अटल होती हैं। You can replace house. Instead of this house, you can take other house. आप घर बदल सकते हैं, इस घर के जगह दूसरे घर में जाकर रह सकते हैं। You can replace your vehicle. अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। We can replace your bicycle. आप अपनी साइकिल को बदल सकते हैं। You can replace your job. आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। There are many things in our lives we can replace it, but there are some few things we cannot. They are irreplaceable. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अटल होती हैं, उससे बदल नहीं सकते हैं। I want to know one after the other. एक के बाद एक ऐसे हम देखेंगे। What is the first one? सबसे पहला क्या है? Write it down. You cannot replace your life. आप अपनी जिंदगी की जगह कुछ और नहीं रख सकते। What does it mean? इसका मतलब क्या है? So you have life. आपके पास जीवन है। If you commit suicide, you cannot bring back life after suicide or kill yourself. आप आत्महत्या करने के बाद में अपनी जिंदगी को फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। You cannot replace your life back again on this earth. इस जिंदगी को आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। God has placed us on this earth. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। God placed you on this planet earth. परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। So you have to live. तो आपको जीना है। If you kill yourself, अगर आप खुद को मार दें, you cannot come back again. तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। You cannot replace yourself back on this planet earth. आप खुद को इस पृथ्वी पर वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Never think that you can replace everything in the world. आप ये मत सोचिए कि इस पृथ्वी पर आप सारी चीजों को बदल सकते हैं। There are some things you can replace, but everything in your life you cannot replace. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप बदल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आप बदल नहीं सकते हैं। Like a temporary things you can replace: house, vehicle, job, dresses. Something else on this earth you can replace, but you cannot replace your mother, your father, your God, your spirit, your life. कुछ समय की चीजों को आप बदल सकते हैं, जैसे कि आप जैसे नौकरी बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन जो हमेशा की चीजें होते हैं जैसे कि आपके माता पिता या फिर परमेश्वर, आप इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बदल So सकते। if you think anybody I can come back to planet earth, if you jump from a hill or a tower or a bridge, you will not come back, my brother or sister. Anybody? अगर आप सोचते हैं कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, बिल्डिंग पर से कूद जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से जान जाने के बाद खुद की जान वापस नहीं ला If there is सकते। a wall, you can destroy it and you can build it again. अगर दीवार है तो उसे गिराकर आप फिर से नई दीवार बना सकते हैं। That's okay. ये बात ठीक है। If you can remove a house and build another house, no problem. आप एक घर को तोड़कर उसकी जगह दूसरा घर बना सकते हैं। If you can remove something and you can arrange some other things there. आप कुछ वस्तुओं को वहां से हटाकर उसकी जगह नई वस्तुएं रख But सकते if you हैं। take out your life, you cannot come back again. लेकिन जिंदगी आप निकाल दे अपने अंदर से तो वापस नहीं आ सकते हैं। So what is the first one we cannot replace again on this planet earth? तो पहली बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। वो क्या है? Life. जीवन। Can you replace it again? क्या आप अपने जीवन को फिर से लेकर आ सकते हैं? No, never. नहीं, कभी नहीं। So live according to God's will. If God has given you life on this earth, live according to God's will. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। पृथ्वी पर जीवन दिया है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। Don't play with your life. अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। Don't destroy your life. अपनी जिंदगी खत्म मत कीजिए। Don't kill your life. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't commit suicide. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't have those kind of thoughts. आप इस तरह के बुरे विचार मत रखिए। You can overcome. आप जयवंत हो सकते हैं। Second one, what we cannot replace. दूसरी चीज जो कि हम बदल नहीं सकते हैं, You can't change the history. History already done. You cannot go and change anything. आप इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास बीत चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। The second one, you can't change history. और दूसरी बात है कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। So you can create a history, but you cannot change the history which is already done. आप इतिहास निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। Third one, तीसरी बात गौर से सुनिए। the words have meanings. If you spoken, the word already is released
from your mouth, you cannot go and take back that word. बोले गए शब्द, जो शब्द आप मुंह से कहते हैं उसका अर्थ होता है उसके जाने के बाद आप उसे वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Matthew chapter 12, 36 and 37, and Ephesians chapter 5 verse 6, and 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4, and many other scriptures, James chapter 3 verse 1 to 5. Once word is slipped from your mouth, it will not return. मत्ती अध्याय 12 वचन 36 और 37, इफिसियों अध्याय 5 वचन 6, पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 3 और 4 और याकूब अध्याय 3 कि निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। Fourth one, you can note it down. चौथी बात को आप लिख सकते हैं। Choices have consequences. When you take any choice, you have to bear the consequences of that choice. चुनाव के परिणाम होते हैं। जब आप कोई चुनाव करते हैं तो आपको उसके परिणामों को भुगतना पड़ता है, उसके परिणामों को सहना पड़ता है। Galatians chapter 6, 7 and 8, Matthew chapter 15 verse 19. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8, मत्ती अध्याय 15 वचन 19। That's why choices you need to take properly. इसलिए आपको सही चुनाव करना पड़ता है, Because every choice behind the consequences, you have to bear it. क्योंकि हर चुनाव के पीछे परिणाम होते हैं। आपको उसके परिणामों को भुगतना होगा, उसे सहना होगा। If you marry somebody, अगर किसी से विवाह करते हैं because you chose that person, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का चुनाव किया, any consequences that comes through person, you have to bear it. तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी परिणाम होते हैं उसे आपको सहते चले जाना होता है। There is no way. और कोई मार्ग नहीं। So there are some consequences behind every choice in your life. और इसलिए आप अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं उसके पीछे परिणाम तो होते ही हैं। Galatians chapter 6 verse 7 and 8. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8। Be not be deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Next one, fifth one. अगली बात, पांचवी बात, Someone will oppose you for doing what is right. Whenever you do something right, people will oppose us. जब भी आप कुछ सही करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, कोई न कोई आपका विरोध करेगा ही। Don't stop. When you're doing right, if the whole world opposes you, keep going on. अगर आप सही काम कर रहे हैं तो रुकिए नहीं, सारा संसार विरोध करे तो भी आगे बढ़ते चली जाइए, Continue. आगे बढ़ते Do जाइए, it. उसे कीजिए, You can finish it. आप उसे पूरा कर सकते When हैं। someone will oppose you when you do right, continue to do right. If the people oppose, don't worry. जब आप सही काम करते हैं और लोग आपका विरोध करते हैं तो चिंता मत कीजिए, सही काम करते चले जाइए, आगे बढ़िए। Matthew 5, 11 and 12, John chapter 15, 19, many people opposed Jesus, but Jesus went to the cross and he died. He shed his blood for all of us. We have to do right things in the sight of God, whether opposition come or not, whether depression, whatever it comes, we have to complete the job. मत्ती 5, 11 और 12, यूहन्ना 15, 19। यीशु को क्रूस पर जाने से बहुत से लोगों ने रोका, लेकिन निश्चय ही वो क्रूस पर गया। देखिए, जो सही काम है उसे करते चले जाइए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे The Prakash Chunuga ka. आमेन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं गिर गई थी। गिरने के कारण मेरा होंठ कट गया था। हॉस्पिटल को लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये होंठ जुड़ेगा नहीं। मैंने ऑइंटमेंट भी लगाई, फिर भी नहीं जुड़ा। प्रार्थना किया हुआ प्रार्थना का तेल 2 दिन लगाया तो तीसरे दिन तक होंठ जुड़ गए। परमेश्वर की महिमा हो। मैं 2013 में यहाँ पर आई थी। तब मेरी मम्मी ने मेरे गर्भवती होने के लिए प्रार्थना करवाई थी। पास्टर जी ने अंधकारी शक्तियों से छुटकारा पाके गर्भवती होने के लिए प्रार्थना करी थी। जुलाई में मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। अब मुझे बेटा हुआ। मोजेस पॉल नाम रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेम कुमारी है। मैं हनुमाकोंडा से आई हूँ। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। इस नस में तब से ही बहुत दर्द होता था। यहाँ पर आई तब भी उसी दर्द से आई थी। पास्टर जी के प्रार्थना करने से पूरी तरह से पसीना आके दर्द चला गया। अब कुछ भी नहीं है। यीशु ने चंगाई दी है। धन्यवाद यीशु।
प्रेयर सेंटर में आने के बाद मेरे जीवन में कितने अद्भुत कार्य हुए हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों से बच्चे नहीं थे। टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बच्चे नहीं हो सकते, आपकी गर्भ खराब हो गई है, आपको टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही बच्चे हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा था। इस कारण मैंने आशा छोड़ दी थी कि अब मुझे बच्चे नहीं हो सकते। यहाँ 21 दिन की उपवास प्रार्थना में आई थी। तब सिस्टर साइला पॉल जी ने जिसको बच्चे नहीं हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। तब सिस्टर साइला पॉल जी के साथ मिलकर मैंने प्रार्थना करी। ये सब परमेश्वर की कृपा से ही हुआ है। परमेश्वर ने इस प्रेयर सेंटर में पवित्र आत्मा के द्वारा ये अद्भुत कार्य किया है। मेरा नाम लीना है और मैं 2 महीने से बहुत टेंशन में सफ़रिंग कर रही थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं फर्स्ट उस बोर्ड को देखी जहाँ लिखा है ब्रेकिंग थ्रो, और वहाँ से मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ। मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे टेंशन भी सब ब्रेक हो जाएगा। तो 2 महीने पहले मुझे बहुत टेंशन था और प्रेशर में मैं चल रही थी, गॉड से प्रेयर कर रही थी जैसे भी हो मुझे इस टेंशन से निकलना है। जब मैं पास्टर के सामने आई और मेरे सर पे जब वो हाथ रखे तो मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हुआ जैसे कि मेरे सब टेंशन अब ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और मुझ में बहुत शांति है। अभी मेरा शरीर ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रभु की धन्यवाद हो। मेरा नाम अनुपमा है। हमारी शादी को 6 साल हो गए लेकिन हमें बच्चे नहीं थे। कितने भी डॉक्टरों के पास जाने से उन्होंने कहा कि आपको बच्चा आईवीएफ के द्वारा ही हो सकता है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। बहुत पैसे खर्च किए। आईवीएफ का मतलब है टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही बच्चा होना, बिना इसके मुमकिन नहीं है कहा था। 3 बार आईवीएफ करवाया था, तीनों बार फेल हो गया। विजयवाड़ा में आईवीएफ करवाया, ये रिपोर्ट्स है। इसके लिए करीबन 3 लाख रुपए लगे हैं, फिर फेल हो गया। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस के पास 2 बार करवाया था, दोनों बार फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पिछले साल उपवास प्रार्थना में आई थी। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने प्रार्थना करी कि आने वाले साल में एक अच्छे बच्चे से आशीषित होने पाए। अभी बिना किसी दवाइयों के मार्च में गर्भ धारण किया है। परमेश्वर को महिमा मिले। 7 सालों में 7 लाख रुपए खर्च किए लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मिला। परमेश्वर ने 17 नवंबर को इस बच्चे को हमें दिया। अनेक लोगों ने कितनी बातें करी, असल में बता नहीं सकती कितने बातों का अनुभव किया। बच्चा न होने के कारण मार खाई, लेकिन परमेश्वर सब देखता है। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने मेरा कितना हौसला बढ़ाया। मेरे दुखों को परमेश्वर ने आनंद में भर दिया। एक स्वस्थ बच्चे को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। हमारी शादी होके 5 साल हो रहे हैं, अभी तक बच्चे नहीं हैं। इस कारण मैं बहुत दुखी थी। पास्टर जी उस समय आइस गॉस्पेल चर्च में आए थे। 2008 9 सितंबर को पास्टर जी के प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने आपकी गर्भ खोल दी है। परमेश्वर आपको एक अच्छा बेटा देने जा रहा है। उस लड़के को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए कहा। 2009 28 मई को मुझे लड़का पैदा हुआ। परमेश्वर ने हमको एक अच्छा लड़का दिया। परमेश्वर के दास ने पिछले साल इसी तारीख को इसी दिन कहा था कि जितनी बहनें मां ना बनने के कारण दुखी है उन सबको अगले साल इसी दिन इसी रोज गर्भवती होकर बच्चे पाई यीशु के नाम में प्रार्थना करी थी। मेरी शादी होके 10 साल हो गए लेकिन मुझे बच्चे नहीं हुए। मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहा के पास्टर जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझको हंसता खेलता बच्चा दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा सदा होती रहे। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और मुझ में बहुत शांति है। अभी मेरा शरीर ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रभु की धन्यवाद हो। My name is Princey Grace and I'm doing my MBBS second year. Since 5 years, I used to not see properly without these pets. I used to have lot of headache if I will not keep